हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में शिक्षा वाणी की स्टडी करें। इसकी शुरुआत 11 मई 2020 को हुई थी। यह रेडियो आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसका ध्येय वाक्य था, प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इसका प्रसारण 11 से 11:55 प्रसारण समय रहा था। शिक्षण सामग्री का निर्माण RSCERT उदयपुर के नेतृत्व में डाइट द्वारा किया जाता है। कक्षा 1 से 2 के लिए कार्टून मीना की कहानी, प्रसारण 15 मिनट का इस तरह से प्रसारण रहता है। कक्षा 1 और 2 पहले 15 मिनट, 16 से 35 मिनट कक्षा 3 से 8, 36 से 55 मिनट जो कि 20 मिनट होते हैं कक्षा 9 से 12। हवा महल कार्यक्रम ये होता है प्रत्येक शनिवार को। दैनिक सामग्री के प्रसारण की समय सारणी। आकाशवाणी के 25 केंद्रों एवं न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से मोबाइल द्वारा भी शिक्षा वाणी को सुना जा सकता है। हवा महल कार्यक्रम के बारे में, इसकी शुरुआत 2 मई 2020 को हुई थी। आदर्श वाक्य था, आनंदमयी शनिवार घर में रहें, आनंद से पढ़ें। टैगलाइन थी, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। हवा महल, इसकी शुरुआत 2 मई 2020 को हुई। यह कार्यक्रम RSCERT उदयपुर द्वारा विकसित किया गया था और इसका प्रसारण हर शनिवार को किया जाता है। शिक्षा दर्शन व शिक्षा वाणी के द्वितीय चरण की शुरुआत 21 जून 2021 से की गई, जिसके तहत शिक्षा दर्शन का प्रसारण 60 दिन तक 3 सितंबर 2021 तक किया गया तथा शिक्षा का प्रसारण 90 एपिसोड रूप में 11 अक्टूबर 2021 तक किया गया। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के आदर्श वाक्य क्या है? आंसर है 3, प्यारे बच्चों ध्यान लगाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा वाणी कार्यक्रम में कक्षा 1-2 के लिए कौन सा कंटेंट? दूसरा है मीना की कहानी। निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? इसका आंसर है 1, केवल 1 और 2 सही है। शिक्षा वाणी कार्यक्रम का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा से जोड़े रखना था, ये सही है। हवा महल कार्यक्रम में कोरोना समय में बच्चों का झरोखा टैगलाइन का उपयोग किया गया था, ये भी सही है। ये दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा वाणी कार्यक्रम के बारे में गलत है? आंसर 3, इस कार्यक्रम में कक्षा 9 से 12 के लिए पाठ्यक्रम आधारित सामग्री प्रसारित होती है, ये गलत है। इसमें कक्षा 1 से 12 के लिए होती है शिक्षा वाणी में। नेक्स्ट, हवा महल कार्यक्रम की टैगलाइन क्या है? आंसर है 2, कोरोना समय में बच्चों का झरोखा। इसकी शुरुआत, हवा महल की शुरुआत 2 मई 2020। इसका मुख्य उद्देश्य था बच्चों के चिंतन कौशल को विकसित करना, पाठन में रुचि जागृत करना। शिक्षा वाणी कार्यक्रम के प्रसारण का समय क्या रहा? आंसर है 4, 11 से 11:55। शिक्षा वाणी कार्यक्रम में प्रसारित होने वाली शिक्षण सामग्री का निर्माण किसके द्वारा? आंसर है 1, डाइट के द्वारा शिक्षण सामग्री का निर्माण किया जाता है, डाइट के द्वारा। हवा महल कार्यक्रम का प्रसारण होता है 4 प्रत्येक शनिवार को। शिक्षा वाणी के कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा दर्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षा दर्शन। इसकी शुरुआत 1 जून 2020 से राजस्थान सरकार ने शिक्षा दर्शन कार्यक्रम शुरू किया था, 1 जून 2020, जबकि वो था 2 मई 2020। इसके लगभग 1 महीने बाद 1 जून 2020 से राजस्थान सरकार ने शिक्षा वाणी के बाद शिक्षा दर्शन की शुरुआत की। इस्माइल के बाद शिक्षा वाणी कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से चलाया, जिसका क्रम है इस्माइल, फिर शिक्षा वाणी, फिर शिक्षा दर्शन। राजस्थान शिक्षा विभाग, RSCERT व यूनिसेफ के सहयोग से यह कार्यक्रम संचालित किया गया। शिक्षा दर्शन टीवी आधारित शैक्षणिक कार्यक्रम है। इसका ध्येय वाक्य था शिक्षा दर्शन का, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। यह है शिक्षा दर्शन का ध्येय वाक्य। नेक्स्ट है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से राजस्थान के शिक्षा विभाग द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए शिक्षा दर्शन का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम का प्रसारण 1 जून 2020 से दूरदर्शन राजस्थान चैनल पर किया गया। शिक्षा दर्शन के कार्यक्रम प्रतिदिन 195 मिनट, 3.25 घंटे प्रसारित होते थे। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम प्रतिदिन 2 स्लॉट में प्रसारित किए जाते थे। प्रथम स्लॉट में कक्षा 9 से 12 और दूसरे स्लॉट में कक्षा 1 से 8। जो 9 से 12 था कक्षा, उसका समय था 12:30 से 2:30 बजे तक, और कक्षा 1 से 8 3 बजे से 4:15, सवा घंटे का रहता था। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण बिंदु से रिलेटेड। कक्षा 1 से 8वीं तक की पढ़ाई 75 मिनट तक टीवी पर प्रसारित कार्यक्रम के माध्यम से होती थी। हम बात करें शिक्षा दर्शन की। कक्षा 5 के लिए कार्टून के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था की गई। प्रत्येक शनिवार के दिन कैरियर, जीवन कौशल, कला, क्राफ्ट और मनोरंजन संबंधी कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता था। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का वाक्य था, पढ़ाई के साथ मस्ती भी, बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ।
नेक्स्ट, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत आंसर है 1 जून 2020। इसका मुख्य उद्देश्य आंसर है 2 लॉकडाउन के दौरान विद्यार्थियों को घर बैठे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना शिक्षा दर्शन का उद्देश्य था। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का आदर्श वाक्य आंसर 2 पढ़ाई के साथ मस्ती भी। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम के प्रसारण का समय किस प्रकार से विभाजित किया गया, आंसर है 3 दोपहर के 2 स्लॉट में शिक्षा दर्शन का प्रसारण का समय विभाजित किया गया। PME विद्या पहल की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या था, कोविड-19 महामारी के दौरान शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करना, ये था PME विद्या पहल का उद्देश्य। शिक्षा दर्शन कार्यक्रम किसके सहयोग से संचालित किया गया, आंसर 4 उपरोक्त सभी शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में RSCERT, यूनिसेफ और राजस्थान शिक्षा विभाग इन तीनों का सहयोग था। कार्यक्रम का उचित क्रम क्या है, आंसर है 1 पहले इस्माइल फिर शिक्षावाणी देन शिक्षा दर्शन। शिक्षा दर्शन का ध्येय वाक्य क्या है, आंसर है 2 बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, यह शिक्षा दर्शन का ध्येय वाक्य। शिक्षा दर्शन का